हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे कि हम उसको क्यों पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आपको सारे टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवा दूंगी मैं। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा और पीजी में भी पढ़ा होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या निकालते हैं? प्रेशर निकालते हैं, एंट्रोपी निकालते हैं, बहुत सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ जो है हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं तो जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें जो हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं किसी सिस्टम की, और जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो बिल्कुल डीप स्टडी, मतलब बिल्कुल उस सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल या गैस मॉलिक्यूल ले लो या इलेक्ट्रॉन फोटोन, उसकी डीप नॉलेज देता है हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब जैसे कि सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे एक सिस्टम लिया मैंने, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटॉन्स हैं, तो उनका इंडिविजुअल बिहेवियर ट्रैक करना हो तो वो तो इम्पॉसिबल नहीं है मतलब थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से। लेकिन इस वजह से जो है हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं और इसका ओवरऑल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं हम, जैसे कि आपको पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा जो मोशन में होते हैं, तो उनका जो है पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉसिबल सा है। तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो है हम ये सब फाइंड आउट करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं हम इन शॉर्ट। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज़ करके जो है हम एवरेज बिहेवियर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम करते क्या है। सबसे पहले आपको जो है माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का पता होना चाहिए। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट क्या होती है। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं आपको सिर्फ इंट्रो करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट पता होनी चाहिए, फिर आपको जो पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपको थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ जो है निकल जाएंगी। अगर आपका पार्टीशन फंक्शन निकल गया तो आप जो है एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एच और बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो है हम निकाल सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें जो है एंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। आपने कभी देखा कि एस की वैल्यू निकल रही हो एंट्रोपी की थर्मोडायनेमिक्स में? नहीं ना। हमेशा जो थर्मोडायनेमिक्स में बात होती है वो चेंज की बात होती है, डेल्टा एस फाइंड आउट कर रहे होते हैं हम। यहाँ पे जो है लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो है आपको एंट्रोपी की वैल्यू भी दिखेगी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी दिखेगी एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैक्रोस्टेट पता होना चाहिए आपको, पार्टीशन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। तो इसमें जो है हम सारी क्वांटिटीज़ जो हैं फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन। ये जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है इसकी हेल्प से जो है हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे, फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, प्रेशर सब निकाल सकते हैं। मतलब एक सिंगल इक्वेशन से हम पूरा सिस्टम एनालाइज कर सकते हैं इस पार्टीशन फंक्शन से। ये बहुत ही मतलब एक ब्रिज का काम कर रहा है थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। मतलब अगर आपको माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आना हो तो आपको पार्टीशन फंक्शन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है मतलब कितना गंदा सा सब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। क्वांटम में भी आप देखते हो कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एटम, ठीक है, मतलब जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन और एटम्स, इनका जो है बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मिलके, ये दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, फर्मी डिराक, फर्मियोन्स, बोस आइंस्टाइन बोसोन्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है क्लासिकल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करता है। आपको जब मैं ये पढ़ाऊंगी सब चीज़ें, तीनों चीज़ें जब आपको समझ आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इनका मतलब बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है कर पाता है। अब
आपको थर्मोडाइनमिक्स का रियल लाइफ में तो आप एप्लीकेशन पता ही है, इंजन एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेशन में, जो आपका फ्रिज होता है घर में उसमें भी आपने देखा होगा। सो ये था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो हमने पढ़ना है। बाकी और चीज़ें भी पढ़नी है, हमने एंसेम्बल्स भी पढ़ने हैं, कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स क्यों पढ़ते हैं, क्या रोल है इनका, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले माइक्रोस्टेट पढ़ना है, फिर पार्टीशन फंक्शन के बारे में, देन हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो निकल जाएंगी। आपने वो भी सुना होगा कि आपके पास जो है 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक सेकेंड, पहले इसको क्लोज कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हूँ। सो आई होप मैं आपको बता पाई हूँ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में रिलेशन क्या है और थोड़ा डिफरेंस क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपके पास एक थर्मोडायनेमिक्स जो है एक ब्लैक बॉक्स है जो सिस्टम की ओवरऑल प्रॉपर्टीज को बताता है, तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उस ब्लैक बॉक्स के अंदर के माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन देता है। इतना तो याद रहेगा ना कि थर्मोडायनेमिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक की बात करता है और स्टैटिस्टिक्स ये जो है एसएम जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक की स्टडी के बारे में डीप नॉलेज देता है, इन डेप्थ नॉलेज। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं आपको बता रही थी कि 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। एक इनडिस्टिंग्विशेबल में बोसॉन्स होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल में फर्मियंस होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल। इनको हम जो है क्लासिकल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जो है हम मान लेते हैं ABCD अलग अलग है ना, ठीक है। अब जो इनडिस्टिंग्विशेबल है मतलब एक दूसरे से जो है सेम से मतलब अलग नहीं लगते हैं देखने में, तो इनको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे माइक्रोस्टेट पढ़ाते हुए आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ये जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी नहीं करते, लेकिन ये करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो। क्या कहता है कि 2 मतलब एक उनमें नहीं रहेंगे, एक क्वांटम स्टेट में 2 नहीं रहेंगे फर्मियंस, ये कहता है। ये आपको आगे समझ आएगा जब हम इनको माइक्रोस्टेट में फिलअप करेंगे तो आपको पता लगेगा। अब जैसे यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में देखो, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से कोई भी सकते हैं, साइज शेप कलर में मतलब अलग हो सकता है उनका, ठीक है। अब एटम्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हैं उसको भी हम देख सकते हैं, वो भी अलग हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर सीयू लैटिस ले लो, ठीक है, कॉपर का, तो यहाँ पे आपको पता है कि उसके फेस सेंटर में टोटल होते हैं हमारे पास 14, ठीक है। कॉर्नर पे 8, फेस पे 6। तो ये मेरे को बताओ कि कैसे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हुए, ठीक है। ये क्यों हुए, क्योंकि आप देख रहे हो कॉर्नर पे 8 है, फेस पे 6 हैं, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो हैं डिफरेंट हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना जानना ही बहुत है, बाकी डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगी अगर आपको और चाहिए होगा। अभी मतलब आगे आपको जानने के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है यहाँ पे जो हमारे पास बोसॉन्स होते हैं उनमें जो है इंटीजर स्पिन S = 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास हाफ ऑड इंटीजर मत याद रखना, ऑड भी याद रखना, 1/2 3/2 और 5/2 सो ऑन। यहाँ पे जो होता है सिमेट्रिक वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ स्पिन एज वेल एज पोजीशन ऑफ एनी 2 बोसॉन्स। और यहाँ पे वेव फंक्शन क्या होता है, वो है एंटी सिमेट्रिक होता है वेव फंक्शन, किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ पोजीशन एज वेल एज स्पिन ऑफ एनी 2 फर्मियंस। अब इसका जो एग्जांपल है हम ले सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं
हीलियम न्यूक्लियस। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, ले सकते हैं प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन और एक्सेट्रा। ठीक है, ये थे हमारे पास 3 टाइप के पार्टिकल्स। अब देखते हैं आपको कितना समझ आया है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि एक सिस्टम है आपके पास जो n स्पिन हाफ पार्टिकल से मेडअप हुआ है, तो आप मुझे बताओगे कि कौन सी कैटेगरी के, ये इसको मान लेते हैं कैटेगरी 1, इसको 2 और 3। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के पार्टिकल्स हैं? सोच लो आराम से। कैटेगरी 3 के पार्टिकल्स हैं फर्मियंस। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे कि एक कंसीडर करो सिस्टम को जिसके n स्पिन 1 पार्टिकल हैं, तो वो इंटीजर स्पिन किसका होता है? बोसॉन्स का। ठीक है, और जब हम बात करेंगे कि कंसीडर सिस्टम मेड अप ऑफ n स्पिन, यहाँ पे जब हम ये बता देंगे इनको कि ये क्लासिकल पार्टिकल्स है, मतलब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो वो कैटेगरी 1 के बारे में बात होगी। ठीक है, अब हर एक कैटेगरी के लिए जो है हम इसकी स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये हमारे पास पहली वाली जो कैटेगरी है, इसके लिए हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे, इसके लिए बोस-आइंस्टाइन, और इसके लिए फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक जो है हम यूज़ करेंगे। इसके जो है आपको फॉर्मूले में बता दूंगी, पर इससे पहले आपको माइक्रोस्टेट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम एंसेम्बल्स पढ़ेंगे। एंसेम्बल्स में क्या होता है कि 3 पैरामीटर्स को हम फिक्स कर देंगे और बाकी जो है हम फाइंड आउट करेंगे थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़। आपको धीरे धीरे बताऊंगी मैं क्या करना है। तो अभी के लिए मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।